क्लास 4 माशरती अलूम। आज हम पढ़ेंगे पहला सबक शहरियत, सिटीजनशिप, शहरियत और इंसानी हकूक। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल या साइबर शहरी के तसव्वुर की तारीफ और इनमें फ़र्क सीख सकें, इंसानी हकूक की तारीफ कर सकें, बुनियादी इंसानी हकूक की वजाहत कर सकें, हकूक और ज़िम्मेदारियों में फ़र्क सीख सकें। हमारी पहचान, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम इसके बाशिंदे हैं। बाशिंदे रहने वाले शहरी को कहते हैं। वो फ़र्द जो किसी मुल्क का बाशिंदा हो, जहाँ इसे माशरती, माशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हों। माशरती, माशरे से मुतल्लिक रहने के, तालीम हासिल करने के हकूक़। माशी, ज़रिए माश, रोज़ी कमाने के, तिजारत करने के हकूक़। सियासी, मुल्क का निज़ाम से मुतल्लिक ख़यालात का इजहार करने के हकूक़, वोट देने के हकूक़ और दीगर हकूक़ उसे हासिल हों। वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद हो, तहफ़्फ़ुज़ हिफाजत करने का पाबंद हो, इस मुल्क का शहरी कहलाता है। वो मुल्क का बाशिंदा जिसे माशरती, माशी, सियासी और दीगर हकूक़ हासिल हो, वो अपने तमाम फ़राइज़ अदा करने और अपने हकूक़ की हिफाजत का पाबंद हो, मुल्क का शहरी कहलाता है। आम तौर पर कोई शख्स जिस मुल्क में पैदा हो, इस मुल्क का शहरी कहलाता है। आप जिस मुल्क में पैदा होते हैं, आप उसी मुल्क के शहरी कहलाते हैं। सोचें और जवाब दें, आप किस मुल्क के शहरी हैं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। क्या आपको ये हकूक़ हासिल हैं? जवाब में जी हाँ या जी नहीं लिखें। जीने का हक, तालीम का हक, सेहत का हक। जी हाँ, मुझे ये तमाम हकूक़ हासिल हैं। कोई भी फ़र्द किसी एक मुल्क का शहरी होने के साथ साथ आलमी शहरी भी होता है। आइए जानते हैं कि आलमी शहरी कौन होता है। आलमी शहरी से मुराद वो शहरी है जो आलमी मामलात के बारे में आगाही रखता हो। आलमी मामलात यानी दुनियावी मामलात, यानी अपने मुल्क के अलावा दूसरे ममालिक के बारे में भी आगाही रखता हो। रंग, नस्ल, जिन्स, ज़बान और सकाफ़त का फ़र्क किए बगैर सबका एहतराम करता है। रंग, नस्ल यानी कि गोरा काला, ज़ात पात, जिन्स मुज़क्कर मुअन्नस मर्द और औरत, ज़बान इंग्लिश, उर्दू, अरबी, सकाफ़त किसी तबके की तहज़ीब, तमद्दन, कल्चर, वहाँ का रस्म व रवाज का फ़र्क किए बगैर सबका एहतराम करता है। वो आलमी शहरी कहलाता है। वो अपने मुल्क के साथ साथ दुनिया में रहने वाले तमाम अफराद की भलाई के लिए भी काम करता है। मसावात और अमन के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद करता है। मसावात, बराबरी, अमन और सकून, फ़रोग़, तरक्की के लिए जद्दोजहद, कोशिश करता है। वो बराबरी, अमन और सकून की तरक्की के लिए कोशिश करता है। बतौर आलमी शहरी वो इस बात पर यकीन रखता है कि किसी एक फ़र्द या एक कौम की खुशहाली दूसरे अफराद या कौमों की खुशहाली से ही मुमकिन है। आलमी शहरी की ज़िम्मेदारियाँ, दुनिया को मज़ीद बेहतर और पुरअमन बनाने के लिए बतौर आलमी शहरी हमारी चंद एक ज़िम्मेदारियाँ हैं। नंबर 1, तमाम इंसानों का एहतराम करना। नंबर 2, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना। नंबर 3, दुनिया की फ़लाह व बहबूद के लिए वसाइल का मुश्तरका इस्तेमाल करना। फ़लाह व बहबूद, दुनिया की कामयाबी और खैर के लिए वसाइल का मुश्तरका यानी मिलकर इस्तेमाल करना। सबकी मदद करना, माहौल को साफ़ सुथरा रखना और कुदरती वसाइल का एहतियात से इस्तेमाल करना। कुदरती ज़राए से हासिल होने वाली चीज़ों यानी बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, इन सब का एहतियात से इस्तेमाल करना, इनको ज़ाया ना करना। बातचीत से मसाइल का हल निकालना। डॉक्टर रूथ फो एक जर्मन मॉलेज थी। मॉलेज यानी तबीब, डॉक्टर, वो एक जर्मन डॉक्टर थी। इन्हें मादर मरीज़ा जज़ाम, मदर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट्स भी कहा जाता है। उन्होंने पाकिस्तान में 57 साल तक अपनी खिदमात पेश की और जज़ाम यानी कोढ़ के मर्ज़ का ख़ात्मा किया। वो एक जर्मन डॉक्टर थी। 57 साल उन्होंने हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये एक जल्द की बीमारी है जज़ाम, कोढ़ की, इसके मरीज़ों का इलाज किया और हमारे मुल्क में से इस बीमारी का ख़ात्मा किया। उन्होंने 1963 में कराची में जज़ाम सेंटर की बुनियाद रखी। इस सेंटर में मुल्क भर से मरीज़ आकर अपना इलाज करवाते थे। बाद अज़ां उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी जज़ाम सेंटर बनाए और जज़ाम के मरीज़ों का इलाज किया।
हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें मुल्क में जज़ाम के मर्ज के ख़ात्मे पर सितारे कायद-ए-आज़म के अवार्ड से नवाजा। उन्होंने इतने साल हमारे मुल्क में रह कर इस बीमारी का ख़ात्मा किया कि उन्हें अवार्ड भी दिया गया। डिजिटल या साइबर शहरी, ऐसा शहरी जो इंटरनेट या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना जानता हो। ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और मौशी, समाजी यानी माशरे से मुतल्लिक, सियासी सियासत से मुतल्लिक, मौशी पैसे लेन देन ज़रिए मौज से मुतल्लिक। ऐसा शहरी जो समाजी, सियासी और मौशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए की टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल करता हो, डिजिटल शहरी कहलाता है। आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल बहुत आम हो गया है। किसी भी डिजिटल शहरी की ऑनलाइन सरगर्मियाँ ना सिर्फ उसे बल्कि दूसरों को भी मुतासिर करती हैं। आजकल का बच्चा बच्चा डिजिटल शहरी है, वो इंटरनेट और ये सारे ऐप इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन आपकी गलत इन्फॉर्मेशन, आपकी एक गलत पोस्ट, दूसरों की तस्वीरें लीक करना, इनसे सिर्फ आप नहीं बल्कि दूसरे भी बहुत बुरे तरीके से मुतासिर होते हैं। इसलिए इंटरनेट का और इन ऐप्स का मुस्बित इस्तेमाल करें। डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियाँ। डिजिटल शहरी की कई जिम्मेदारियां हैं। इसे चाहिए कि वो लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करे। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास आ जाती है तो आप पर फ़र्ज़ है कि आप उसकी हिफाजत करें, उसको आगे शेयर ना करें। लोगों की ज़ाती मालूमात, तस्वीर या काम को महफूज करने या इनको दूसरों से इश्तराक करने से पहले इनकी इजाज़त हासिल करें। अगर किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की तस्वीरें और काम आपको डाउनलोड करना है, अपने पास महफूज करना है या अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना है, तो आप पर लाजिम है कि जिसका वो काम है उससे पहले इजाज़त लें। गलत और गैर इखलाकी मालूमात फैलाने से गुरेज करें। गलत और गैर इखलाकी यानी इखलाक से गिरी हुई, जिससे हमारी नस्लों को नुकसान पहुंचने का खदशा हो, ऐसी मालूमात ना फैलाएं, गुरेज करें यानी परहेज़ करें। हर किस्म के तासुब से गुरेज करें। तासुब, बेजा हमायत, तरफदारी, हर किस्म की बेजा हमायत से परहेज़ करें। किसी भी शख्स की साख और उसके काम को नुकसान ना पहुँचाएँ। इंसानी हकूक़ का एहतराम करें। इंसानी हकूक़। अल्लाह ताला ने तमाम इंसान बराबर पैदा किए हैं। चूँकि तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए ज़ात पात की बुनियाद पर कोई आला या अदना नहीं है। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। कोई भी ज़ात के लिहाज से बढ़तर या कमतर नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। हर इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, ये सब के लिए बराबर हैं, जैसे ज़िंदगी का हक़, खुराक का हक़ और आज़ादी का हक़ वग़ैरह। ये हकूक़ अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर में भी दर्ज हैं। हर इंसान का हक़ है कि वो कमाए, खाए और आज़ादी से ज़िंदगी गुजारे। 1945 में आलमी तंज़ीम अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई। अमन, तरक्की और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ इस तंज़ीम के मंशूर के 3 बुनियादी नकात हैं। 1945 में यूनाइटेड नेशन की बुनियाद रखी गई। 193 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक तंज़ीम बनाई गई, जिसका मकसद तमाम ममालिक और तमाम कौमों के अमन, तरक्की और वहाँ के रहने वाले लोगों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इंसानी हकूक़ वो मयार हैं जो तमाम इंसानों के वक़ार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वक़ार यानी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इनके तहत तमाम इंसान यकसा बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हक़दार हैं, यानी तमाम इंसानों को बराबर हक़ हासिल है कि वो बिजली, गैस और पानी का इस्तेमाल करें। इंसान ख्वाह किसी भी मज़हब का पैरोकार हो या किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो। मज़हब का पैरोकार, मज़हब का मानने वाला, या उसका जो भी रंग हो, गोरा हो, काला हो, या उसकी जो भी ज़ात पात हो, हर हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि इन हकूक़ की फ़रहमी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। ठीक है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी नस्ल से, हुकूमत का ये फ़र्ज़ है, सबसे पहला फ़र्ज़ है कि वो इन सब को बराबर हकूक़ दे और तमाम इनको सहूलियात फ़राहम करे। बुनियादी इंसानी हकूक़। चंद एक बुनियादी इंसानी हकूक़ ये हैं। हर शख्स को आज़ादाना ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। हर इंसान को ये हक़ हासिल है कि वो जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारे। तमाम इंसान रंग, नस्ल, ज़बान और सकाफ़त के लिहाज से बराबर हैं। तमाम इंसान यानी उनका जो भी रंग है, उनकी जो भी नस्ल है, जो सी भी वो ज़बान बोलते हैं, जो भी उनके रस्म व रवाज है, तमाम इंसान बराबर हैं।
हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है। हर शख्स का जो भी मज़हब है उसको ये आज़ादी हासिल है कि वो अपनी इबादत कर सकता है। हर फर्द को तालीम का हक हासिल है। कानून की नज़र में तमाम इंसान बराबर हैं। मुल्क की जोग्राफियाई हदूद के अंदर हर किसी को आज़ादाना नकलो हरकत का हक हासिल है। यानी मुल्क के अंदर रहकर आप किसी भी शहर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। हर इंसान को इजहार राय और तकरीर का हक हासिल है। हर इंसान को यह हक हासिल है कि वो अपने ख़यालात का इजहार करे, अपनी राय दे। करते हैं कुछ नया, अपने साथियों के साथ मिलकर एक अवामी मकाम जैसे बैंक, हस्पताल या पार्क का दौरा करें और मुशाहिदा करें कि इन मकामात पर मौजूद अशिया जैसे कुर्सी, पौधे, बल्ब और पंखे वगैरह किस हालत में मौजूद हैं। अपने साथियों से तबादला ख्याल करें। तबादला ख्याल यानी कि डिस्कशन करें कि इन असासात को अच्छी हालत में रखने के लिए कौन कौन से इक़दाम किए जा सकते हैं। शहरियों की जिम्मेदारियाँ। हकूक़ के साथ साथ शहरियों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने या मुकम्मल करने को जिम्मेदारी या फ़र्ज़ कहते हैं। चंद अहम जिम्मेदारियां ये हैं: अपने मुल्क का वफ़ादार होना, क़वानीन की पाबंदी और एहतराम करना, दूसरों के हकूक़, अक़ीदे और राय का एहतराम करना, ईमानदारी और पाबंदी से टैक्स अदा करना, अवामी मकामात मसलन पार्कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों और सड़कों वगैरह की सफाई का ख्याल रखना, वसाइल मसलन पानी, बिजली और गैस को एहतियात से इस्तेमाल करना। यानी अपने मुल्क से वफ़ादारी करना, उसके तमाम कवानीन को मानना, दूसरों का जो भी मज़हब है, अक़ीदा है, उसका एहतराम करना, हुकूमत के लगाए गए टैक्स को बाकायदगी से अदा करना, मुल्क की सफाई का ख्याल रखना, कुदरती वसाइल बिजली, गैस, पानी को ज़ाया ना करना भी शहरी की अहम जिम्मेदारियां हैं। तो आज के सबक से हमने सीखा, हर मुल्क की आलमी और डिजिटल शहरी दूसरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार होता है। इंसानी हकूक़ वो मयार हैं जिनके तहत तमाम इंसान यकसा बुनियादी ज़रूरियात और सहूलियात के हकदार हैं। हकूक़ के साथ साथ हर शहरी की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। किसी काम को दुरुस्त तरीके से अंजाम देने या मुकम्मल करने को जिम्मेदारी या फ़र्ज़ कहते हैं। मुख्तसर जवाब दें। सवाल नंबर 1, शहरियत की तारीफ़ करें। जवाब है, शहरियत किसी भी शख्स की एक कानूनी हैसियत होती है जिससे एक शख्स को किसी भी मुल्क या रियासत का बाशिंदा तस्वुर किया जा सकता है। सवाल नंबर 2, शहरी और आलमी शहरी में क्या फ़र्क है। जवाब है, किसी भी मुल्क के आम बाशिंदे को शहरी कहते हैं, जबकि आलमी शहरी से मुराद ऐसा शख्स जो आलमी मामलात की आगाही रखता हो और दुनिया के तमाम लोगों की भलाई के लिए काम करता हो। सवाल नंबर 3, शहरियों को हकूक़ फ़राहम करना किसकी ज़िम्मेदारी है। जवाब है, शहरियों को हकूक़ फ़राहम करना इनके मुल्क की हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। तफसीली जवाब दें। सवाल नंबर 1, अपने घर में आपको क्या क्या हकूक़ हासिल हैं और घर में आपकी ज़िम्मेदारियां क्या हैं। जवाब है, घर में मिलने वाले हकूक़। मुझे अपने घर में महफूज रहने का हक हासिल है। मुझे अपने घर में अच्छा खाने पीने का हक हासिल है। मुझे अपने घर में बेहतर लिबास पहनने का हक हासिल है और मुझे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने का हक हासिल है। घर में मेरी ज़िम्मेदारियाँ: अपने बड़ों का अदब करना, माँ बाप का कहना मानना, वालिदैन किसी बात से रोकें तो उस काम से बाज आ जाना, घर के काम काज में अपने वालिदैन का हाथ बटाना, घर की चीज़ों की हिफाजत करना, अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना। सवाल नंबर 2, डिजिटल या साइबर शहरी कौन होता है और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। जवाब है, ऐसा शहरी जो समाजी और मौशी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए इंटरनेट और दीगर डिजिटल ज़राए जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल करता है, डिजिटल शहरी कहलाता है। डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियां: लोगों की ज़ाती मालूमात का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ करे,
لوگوں کی ذاتی معلومات، تصاویر یا کام کو محفوظ کرنے یا ان کو دوسروں کے ساتھ اشتراک کرنے سے پہلے اجازت حاصل کرے۔ غلط اور غیر اخلاقی معلومات پھیلانے سے گریز کرے۔ کسی کی ساکھ یا کام کو نقصان نہ پہنچائے۔ انسانی حقوق کا احترام کرے۔ 2 عالمی شہریوں کے بارے میں معلومات دی ہوئی جگہ پر لکھیں اور تصاویر چسپاں کریں۔ نام: قائد اعظم محمد علی جناح، ملک: پاکستان، خدمات: قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے حصول کے لیے جدوجہد کی۔ نام: ڈاکٹر رُوتھ فاؤ، ملک: جرمنی، یہ جرمن معالج تھیں۔ خدمات: پاکستان میں 57 سال تک اپنی خدمات پیش کیں اور جذام یعنی کوڑ کے مرض کا خاتمہ کیا۔ سوال نمبر 4، ایک پاکستانی شہری کی حیثیت سے آپ کے 3 بڑے فرائض کیا ہیں؟ جواب ہے: اپنے ملک کا وفادار ہونا، قوانین کی پابندی اور احترام کرنا، اور ایمانداری اور پابندی سے ٹیکس کی ادائیگی کرنا۔